नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूबी 24 मतलब सच पेज चेक। आइए देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी सभा को संबोधित करते हुए बोले कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र से देश को नई गति दी। पीएम मोदी बोले हर नागरिक तक सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता, मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी राजकोट में जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। केरल में पीएफआई के समर्थन में नारे लगाने पर 18 और लोग गिरफ्तार। जमीयत के सम्मेलन में बोले महमूद असद मदनी, हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में शायर नवाज देवबंदी बोले मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जामनगर एयरपोर्ट पहुंचे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आज राज्यसभा के लिए 8 नामों का कर सकती है ऐलान। राज्यसभा की 11 सीटों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार पुलिस का गुड वर्क जारी है। पुलिस और नवला खरवार गैंग के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देश भर में कोरोना संक्रमण के 2685 नए मरीज मिले। बाद में बीती रात 2 एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी गैंगस्टर ढेर। जम्मू कश्मीर एलओसी के पास पुंछ के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड लगातार कर रहा काम। यूपी के सीएम योगी आदित्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की आज हो सकती है घोषणा। दिल्ली में खजूरी खास में युवक की गोली मारकर हत्या, वहीं दिल्ली के ही संगम बिहार इलाके में युवक की हत्या। बुक प्राइज मिलने के बाद इंटरव्यू में बोली गीतांजलि, श्री साहित्य के प्रति जिम्मेदारी बढ़ी। आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मथुरा में मस्जिद परिसर में यथास्थिति के लिए अर्जी दाखिल। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को मिली भारतीय मदद। विक्रम सिंघे ने की तारीफ, भारत सरकार का किया धन्यवाद। अरबाज मर्चेंट के बयान के बाद इम्तियाज खत्री के घर पर छापा, खाली हाथ रही एनसीबी। खेती से लेकर रक्षा तक आने वाले दिनों में भारत में दिखेगा ड्रोन का इस्तेमाल। ज्ञानवापी का वीडियो 30 मई को हो सकता है जारी। किम 2 साल बाद हुआ कोविड मुक्त। श्रीलंका के पीएम ने विदेशी सहायता संघ स्थापित करने में मदद करने के लिए भारत का किया धन्यवाद। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी बोले 8 साल में हमने बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट में एक अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे खुशी है कि आज यहाँ मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी बढ़ जाती है। राजकोट में यह बना अस्पताल इसका बड़ा उदाहरण है। बॉलीवुड की फिल्म की सीरीज द फास्ट एंड फ्यूरियस से प्रेरित होकर 3 लोगों ने दिल्ली एनसीआर से 40 लग्जरी गाड़ियां चोरी कर ली। यह 40 लग्जरी गाड़ियां उन्होंने पिछले 1 माह में चुराई। इन गाड़ियों को चुराने के लिए उन्होंने जीपीएस, जैमर, स्कैनर और रिमोट कंट्रोल कारों समेत कई हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल किया और चुराने के बाद वो इन्हें काफी ज्यादा कीमतों में बेच देते थे। पुलिस ने कहा कि उनमें से एक उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है जो रवि उत्तम नगर गैंग का सदस्य है। पाकिस्तान में नया नहीं है लॉन्ग मार्च। सत्ता के खिलाफ संघर्ष का लंबा रहा है इतिहास। पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद भी इमरान खान सुर्खियों में बने हुए हैं।
नए पीएम शहबाज शरीफ और गठबंधन सरकार पर लगातार हमलावर हैं। पाकिस्तानी संसद के बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच झड़प के बाद उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च भले ही स्थगित कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने तेवर नरम नहीं किए। इमरान खान का कहना है कि चुनाव की तारीखों का अगर जल्द ऐलान नहीं हुआ तो वह एक बार फिर सड़कों पर दिखेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के लिए उन्होंने शहबाज सरकार को 6 दिन का समय दिया है। अब में वीआईपी सिक्योरिटी पर चली कैंची, 424 खास लोगों की हटाई गई सुरक्षा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। जिनकी सुरक्षा वापस ली गई है उनमें कई सेवानिवृत्त अधिकारी, पूर्व विधायक भी शामिल हैं। इन खास लोगों की सिक्योरिटी वापस लेने से पहले पंजाब सरकार ने एक रिव्यू बैठक की थी, जिसमें इस बात पर विचार विमर्श किया गया था कि 424 लोगों की सुरक्षा की जरूरत है। इस समीक्षा के बाद सरकार ने सुरक्षा में कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। में मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 10 बाइक जब्त। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 10 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। इन सभी 10 मोटरसाइकिल को उन्होंने कथित रूप से चुराया था। नरपोली थाने के वरिष्ठ निरीक्षक मदन बल्लाल ने बताया कि हाल ही में पावरलूम कस्बे में मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें लगातार आ रही थी। पीएम शहबाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर का राज। धारा 370 के फैसले को लेकर कही ये बात। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजनीति भारत के हर कदम के विरोध पर टिकी नजर आती है। वहां की सत्ता पर काबिज सरकार कश्मीर से संबंधित हर बात को उठाने के लिए हमेशा आतुर नजर आती है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। मंकी पॉक्स का संक्रमण का दायरा, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में अलर्ट। जाने क्या है लक्षण। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश ने इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री वाले व्यक्तियों को पर नजर रखने का फैसला किया है। संक्रामक रोगों के निदेशक के अधिकारी ने कहा कि चकत्ते वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आए लोगों की निगरानी करने की जरूरत है। विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के इतिहास वाले दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ज्ञानवापी के सर्वे से आखिर किसे और क्यों सता रहा है डर, 30 मई को देश के सामने आएगा सच। तमाम विरोध और आपत्तियों के बावजूद वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम पक्षकारों को ज्ञानवापी मस्जिद तमाम से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट की कॉपी और सर्वे का वीडियो सौंपने का आदेश दे दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद में 6 मई और 14 से 16 मई के बीच हुई वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट जारी होने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कड़ा एतजाज जताया। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का खतरा। मुस्लिम पक्ष की दलील को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने आखिरकार सर्वे रिपोर्ट जारी करने के लिए 30 मई यानी कि सोमवार का दिन मुकर्रर कर दिया है। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन जारी। गाजियाबाद में 2 इनामी बदमाशों को किया ढेर। उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार रात गाजियाबाद जिले में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश बिल्लू दोजाना और 50,000 के राकेश दोजाना को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को अलग अलग मुठभेड़ में मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। जरूरी खुलासा, कोई है जो आपकी कॉल ट्रैक कर सुन भी रहा है। मोबाइल और इंटरनेट बेस्ड स्मार्ट एप्स ने आपकी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतनी ही आपकी निजी जिंदगी के लिए खतरा भी पैदा हो गया है। आप सोचेंगे कि आपके मोबाइल और उसमें डाउनलोड ऐप से आखिर आपकी निजी जिंदगी को क्या खतरा है। ये खतरा ऐसा है जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते, वरना कोई आपके मोबाइल पर होने वाली पर्सनल कॉल सुनता रहे और आप बेखबर रहें। क्योंकि आज आपके फोन को लेकर हम जो खुलासा करेंगे उसके बाद आप शायद अपने फोन पर होने वाली बातचीत को भी शक से देखने लगेंगे। आपको लगेगा कि कहीं कोई बातचीत सुन तो नहीं रहा। मथुरा ही नहीं, लक्ष्मणपुरी में भी महापाप।
औरंगजेब के अत्याचार की नई जगह और नए साक्ष्य। काशी और मथुरा में मंदिर और मस्जिद की कानूनी लड़ाई अभी कोर्ट में चल रही है। ऐसी ही एक विवाद यूपी की राजधानी लखनऊ तक आ पहुंचा है। लखनऊ में भी एक ऐसी ही जगह है जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक दूसरे से कानूनी केस लड़ रहे हैं। यह जगह है टीले वाली मस्जिद। हिंदू पक्ष दावा करता है कि टीले वाली मस्जिद कभी लक्ष्मण का टीला हुआ करता था और उस जगह औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि 2013 में एक सर्वे हुआ था और सर्वे में मंदिर और हिंदू सनातन परंपरा से जुड़ी चीजें मिली थी। सवाल है कि अब लखनऊ के इस ज्ञानवापी का विवाद भी कोर्ट में तूल पकड़ेगा। फिरोजाबाद के सदर विधायक मनीष असीजा ने बढ़ाया फिरोजाबाद का गौरव। देश की सबसे बड़ी विधानसभा का दूसरी बार किया सफलतापूर्वक संचालन। सदर विधायक द्वारा विधानसभा का संचालन किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का लगातार सदर विधायक मनीष असीजा के प्रशंसक सोशल साइट्स के माध्यम से भेज रहे बधाइयां।